प्रिय, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। फिर से परमेश्वर ने हमें समय दिया है कि हम प्रभु के वचन को मनन करें। पिछली बार हमने देखा था कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है डू नॉट जज। पार्ट 1 में हमने देखा परमेश्वर का वचन हमें बताता है दोष मत लगाओ कि दोष तुम पर भी ना लगाया जाए, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बहुत बार हम दूसरों के जीवन में फॉल्ट देखते हैं, उनके जीवन को जांचते हैं। परमेश्वर का वचन साफ कहता है जज नॉट एंड यू शैल नॉट बी जज। हमें किसी दूसरे के जीवन को जांचने का अधिकार नहीं है, जज करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को। इसलिए हमारे जीवन में हमें ध्यान देना है। आइए इस विषय पर हम आगे मनन करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे मुंह के वचन, मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे मेरे परमेश्वर, मेरे उद्धार करने वाले, तेरे पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रिय, हमारे जीवन में हमें इस बात को नहीं भूलना है। हम दूसरों के जीवन को जब जांचते हैं हम भूल जाते हैं कि हम भी गलत हैं। कबीर दास जी कहते हैं जब मैं दुनिया में गया दूसरों की गलतियों को देखने लगा तो मुझे कोई गलत नज़र नहीं आया, क्योंकि मैंने अपने आप को देखा। मैं देखा कि मैं उनसे ज़्यादा बुरा हूँ। उन्होंने इस प्रकार से कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना मुझसे बुरा ना हो। हाँ प्रियो, जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो दुनिया की बुराई कम पड़ जाती है, क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे विचारों में, हमारी बातों में हम बहुत जगह गलत पाए जाते हैं। प्रभु का वचन इसी बात को कहता है जज नॉट एंड यू शैल नॉट बी जज। लूका 6:37 में हम पाते हैं प्रियो, बहुत बार हमारे घर के अंदर हम आपस में झगड़ा करते हैं। पति पत्नी बच्चे सब में एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं। नॉट मी, सी इज़ ऑलवेज फाइटिंग, सी ऑलवेज डू लाइक दिस, आई ऑलवेज राइट, वाई सी इज़ ऑल्सो टेलिंग लाइक दिस, जस्ट लुक एट हिम, ही शुड बी असेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर। मुझे इनके चरित्र पर बड़ा दुख आता है, किस प्रकार की बातें ये करते हैं। इस तरीके की बातें हम अच्छे पढ़े लिखे परिवारों में इस तरीके के डायलॉग सुनने को मिलते हैं। प्रिय, हम अपने जीवन में जांचें क्या हमने इस तरीके की बातें कभी कही हैं। हैव वी एवर सेड वर्ड लाइक दिस? इट इज़ सो वेरी इजी टू सी द फॉल्ट ऑफ अदर्स एंड बी ब्लाइंड आवर ओन फॉल्ट। बहुत बार हम अपने दोषों पर ध्यान नहीं करते, हम दूसरों के दोषों को देखते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है जब हम किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं 3 उंगली हमारी ओर आती हैं, एक किसी की ओर करते हैं 3 हमारी ओर आते हैं। हम उससे तिगुने गलत हैं, जैसा कबीर ने भी कहा है। बहुत से ऋषि मुनियों ने बहुत सी बातें कही हैं। परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए आगाह करता है कि हमें किसी के ऊपर दोष लगाने का अधिकार नहीं है। जब हम देखते हैं अय्यूब की लाइफ को, उसके जीवन में दुख परेशानी आई, उसके मित्र किस प्रकार से उस पर उंगली उठाते हैं। उसको कहने लगे, जब उसके बच्चे ख़त्म हो गए, जब उसके तमाम धन संपत्ति बर्बाद हो गई, कहने लगे कि ज़रूर कोई गुनाह किया है, ज़रूर कोई सीक्रेट सिन इसने किया है जो हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानता है, उसकी सज़ा ये पा रहा है। लेकिन बात क्या थी, ना उसने कोई गुनाह किया, लेकिन परमेश्वर बहुत बार हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारी टेस्टिंग होती है। शैतान परेशानी लाता है लेकिन प्रभु संभालता है। लेकिन हमें ध्यान देना है, एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाना है। जब ये तीनों मित्र उस पर दोष लगा रहे थे और भूल गए थे कि ये व्यक्ति जिसके साथ हम रहे हैं, खाया पिया है, किस प्रकार से आज जब इसके ऊपर दुख या कष्ट है। लेकिन प्रियो, जब परमेश्वर ने उसके जीवन को रिन्यू किया, उसकी सारी मुसीबतें हट गईं, ये दोस्त गलत साबित हुए। बहुत बार हम लोग भी दूसरों की परेशानी देखकर मजाक उड़ाते हैं और अच्छे खासे व्यक्ति के दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि हम संसार की नीति जानते हैं। बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। जब हमारी बनी हुई बात बिगड़ जाती है लोग हम पर हंसते हैं, लेकिन नहीं, हमें हंसना नहीं है, हमें अपने जीवन को देखना है। प्रभु का वचन साफ कहता है जज नॉट एंड यू शैल नॉट बी जज। प्रियो, हम देखते हैं शास्त्री और फरीसी अपने आप को धर्मी जताते हुए किस प्रकार से
एक बेसहारा, लाचार, बेबस स्त्री को प्रभु के पास लाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में था और प्रभु यीशु मसीह में दोष निकालना चाहते हैं। अगर आप मेरे साथ निकालें बाइबल से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 3 से 11 पद में, जहाँ किस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है। उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही थी ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उससे कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, जो निष्पाप हो, जिसने पाप ना किया हो, वो पहला पत्थर मारे। प्रियो, वहाँ पर हम देखते हैं और फिर भूमि पर प्रभु लिखने लगा। परंतु वे ये कहकर बड़े से छोटे तक वहाँ से धीरे धीरे करके चले गए। यीशु अकेला रह गया और उस स्त्री से जो बीच में खड़ी थी, यीशु ने पूछा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? स्त्री ने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप ना करना। प्रभु कैसे हमें मौके देते हैं। हम गुनहगार हैं, हम पापी हैं। जब प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हमारी कमजोरी जानता है, प्रभु हमारी बेबसी जानता है। लेकिन जब हम प्रभु के पास सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, प्रभु की ओर ताकते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। हाँ प्रियो, कितनी बार हम कठोर हो जाते हैं, दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं, ये गलत हैं, आज जो भी सजा पा रहे हैं, जो परेशानी है। लेकिन प्रियो, हमें परमेश्वर का स्थान लेने की आवश्यकता नहीं है। जब हम किसी के जीवन को जज करते हैं तो हम प्रभु का स्थान लेते हैं, क्योंकि हमारे जीवन को जज करने का अधिकार सिर्फ प्रभु के पास है। सिर्फ प्रभु हमारे जीवन को देख सकता है, क्योंकि प्रभु हमारे मन की, दिल की, हमारे विचारों की सारी बातों को वो जानता है। फिर भी प्रभु हम पर दया करता है, तरस खाता है और वो चाहता है कि हम अपनी बुरी चाल से फिरें। लेकिन इंसान हैं जो दूसरे लोगों के जीवन को जांचता है। प्रभु कहता है, जज नॉट एंड यू शैल नॉट बी जज। प्रभु यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभु ने इस स्त्री को माध्यम बना के तमाम लोगों को, तमाम बड़ी भीड़ थी, उनके जीवन को एक्सपोज किया, उनके जीवन के तमाम गुनाहों को उनकी नज़र में दिखा दिए कि तुम कितने गलत हो, इस स्त्री से ज़्यादा गलत हो। वो सब धीरे धीरे करके चले गए। प्रभु हमारे और आपके जीवन को जानता है। प्रियो, हमें ध्यान देना है कि हमारे जीवन में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। आज जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, परेशानी आती है, कैसे अपने जीवन को गुजार रहे हैं। हमें किसी के जीवन को जज नहीं करना है, क्योंकि प्रभु का वचन साफ कहता है, जज नॉट एंड यू शैल नॉट बी जज। जब हम दोष नहीं लगाते तो हम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता है। एक और कहानी हम बाइबल में देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 19 से 31 पद में, लाजर और धनी व्यक्ति की। एक व्यक्ति बहुत धनी है, एक व्यक्ति बहुत गरीब है। लेकिन हम देखते हैं दोनों के जीवन में एक बड़ी अजीब और गरीब बात है। ये धनी व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है, इतना है इफरात से जिसके कुत्ते भी पेट भर भोजन खाते हैं, और एक व्यक्ति है जो बहुत अच्छा है लेकिन उसके पास प्रॉपर भोजन नहीं है, और उसकी डेवड़ी पर, उसके दरवाजे पर पड़ा हुआ है, कुत्ते उसके घाव चाट रहे हैं, और जो टुकड़े, जो चूर चार उस धनी के घर से फेंका जाता है, उससे वो अपना पेट भरता है। लेकिन ये व्यक्ति कभी सोचता नहीं है, ये धनी व्यक्ति, कि ये लाजर जो मेरे दरवाजे पर पड़ा है, ये भिखारी है, ये गरीब है, इसकी ज़रूरत भी पूरी हो। बहुत बार हमारे पास सब कुछ होते हुए हमारा पड़ोसी, हमारा भाई, हमारा मित्र कोई दुख में, संकट में है, हम उन बातों से अनभिज्ञ हो जाते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, मैं बहुत अच्छा हूँ इसलिए मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, वो गलत है इसलिए वो पाप की सज़ा पा रहा है। लेकिन नहीं प्रिय, बहुत बार परमेश्वर हमारे जीवन में वो देखना चाहता है कि जो परमेश्वर ने दिया है, हम दूसरों के साथ किस प्रकार का एटीट्यूड रखते हैं।
प्रियो, जब देखते हैं ये लाजर मरा और अब्राहम की गोद में गया, स्वर्ग गया, और ये धनी व्यक्ति मरा और नरक में गया, क्यों? किस बात की सज़ा इस धनी व्यक्ति को मिली? इनडिफरेंट। कभी कभी हम भूल जाते हैं प्रभु ने जो कुछ दिया है, हम वी आर द स्टूवर्ड्स, हम भंडारी हैं, हम मैनेजर हैं, हम किस प्रकार से लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, जज नॉट एंड यू शैल नॉट बी जज। बहुत बार हम गरीबों को देखकर उनकी मजाक बनाते हैं। हम सोचते हैं हम तो धर्मी हैं, हम अच्छे हैं, आज इसीलिए अच्छे महल में रह रहे हैं, आज अच्छा भोजन है हमारे पास। लेकिन दूसरों की ऊपर हम जो हंसी उड़ाते हैं और उनकी ज़रूरतों को नहीं समझते, प्रभु जानता है। हमें नहीं भूलना है, हम सब प्रभु के बनाए हुए हैं। परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है, हमें ध्यान देना है। हमें दूसरे के जीवन को जज नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर को देखना है। परमेश्वर जो चाहता है हमारे जीवन से, हम प्रभु की इच्छा अनुसार जीवन बिताएं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित प्रेमी पिता, तो दया अनुग्रह कर हम सबके जीवन में कि हम लोगों के जीवन को ना जांचें, क्योंकि जांचने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर आपके पास है। बहुत बार हम दूसरों में बुराइयां ढूंढते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं उनसे ज़्यादा हम बुरे हैं। लेकिन तेरी दया है प्रभु, तू हर एक पर, बुरे और अच्छे सब के ऊपर सूर्य उदय करता है। तू हर एक को मौका देता है। इसलिए प्रभु दया कर कि हम लोगों में दोष ना देखकर हम अपने जीवन को देख सकें, क्योंकि तू दया का धनी है। क्योंकि हम सब गुनहगार हैं, हम सब के जीवन में तूने दया की है। जब हम पापी थे प्रभु, तब ठीक समय पर हम भक्तिहीनों के लिए आपने अपने प्राणों को दिया है प्रभु, जिससे हम जीवन पाएँ, और वो जीवन जो बहुतायत का जीवन है। हाँ प्रभु, हम दूसरों की ज़रूरतों को समझ सकें और हम दूसरों के ऊपर उंगली ना उठा सकें। प्रभु, हम सदा तेरी ओर देख सकें, क्योंकि जज करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर आपको है। इसलिए प्रभु, हम सब अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमीन।